नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 की, जिसमें जनवरी से तो अच्छा रिजल्ट रहा लेकिन तब भी 82% लोग फेल हो गए। आखिर कारण क्या है? कहीं सीबीएसई ही तो नहीं या स्टूडेंट की कमी है? इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, पूरी तरीके से बात करेंगे। आखिर कमी कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीटेट जुलाई की, तो सीटेट जुलाई की अगर हम बात कर लेते हैं, आसानी से बात करते हैं, तो सीटेट जुलाई में देख सकते हो आप कितने लोगों ने फॉर्म को डाला और कितने लोगों ने पेपर दिया। और उसके बाद अगर बात करते हैं टोटल रिजल्ट की, तो 18% पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर के रिजल्ट रहता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1 की, तो पेपर 1 में देख लो 1,27,159 अभ्यर्थी क्या हुए हैं? सफल हुए हैं। 1,27,159 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं 6,78,707 लोगों ने पेपर एग्जाम दिया था, और जबकि फॉर्म अप्लाई कितने किए थे? 8,30,000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था। लेकिन 6,78,707 एग्जाम देते हैं, जिसमें से 1,27,159 लोग पास होते हैं। जिसमें से अगर पेपर 1 के रिजल्ट की बात करते हैं 18.73% रहा है। 18.73% क्या मिला? ये रिजल्ट पेपर 1 का मिला। अगर ये 19% एवरेज हम मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, जिसमें 2,39,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, और अप्लाई करने की संख्या कितनी थी? 14 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम में अपेयर हुए थे। लेकिन फॉर्म की बात करते हैं तो लगभग 17 लाख लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। अब देखो, इसमें केवल 2,39,000 लोग पास हुए हैं। लेकिन अगर पिछली बार की अपेक्षा देखें तो पेपर 2 में क्या है? रिजल्ट अच्छा आया है। टोटल रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो 18% रिजल्ट है, अर्थात 82% अभ्यर्थी अभी भी फेल हो रहे हैं। लेकिन अब क्या जनवरी में ऐसा भी रहा है? तो जनवरी में भी ऐसा देख लो रिस्पांस रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं, क्या सीबीएसई कि एग्जाम अपना इंक्रीज करता जा रहा है लेवल को? क्या स्टूडेंट या जो अभ्यर्थी अपने हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, क्या अपनी तैयारी को बूस्ट नहीं कर रहे हैं? तो इस आधार पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कैंडिडेट ने तैयारी अगर बूस्ट की है तभी जाके 2,39,000 रिजल्ट रहा है। लेकिन तब भी हम उस आंकड़े को लगभग 50% के आसपास नहीं पहुंच पाए, ताकि ये रिजल्ट अच्छा देखने को मिल जाए। क्यों ऐसा अगर रहा तो क्या है, हर बार फॉर्म आता रहेगा, हर बार लोग अप्लाई करते रहेंगे। इसमें अभी की बार कुछ नंबर को भी देखने को मिला है, किसी के 89 मार्क्स हैं, किसी के 88 मार्क्स हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग नहीं जान रहे हैं वो सीटेट की बात कर लेते हैं। सीटेट पेपर 2 और पेपर 1 सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसके तहत 1 to 5 के लिए क्या होता है कि आप एक पेपर 1 देंगे, और 6 to 8 के लिए क्या होता है? पेपर 2 देना पड़ता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक भर्ती कोई आती है तो आप फॉर्म अप्लाई करने योग्य हो जाते हैं। जहां पर हम पूरे भारत की बात करते हैं 82% अभ्यर्थी फेल हुए हैं। वहीं पर सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला बिहार इस समय है। तो बिहार की बात कर लेते हैं, कितने अभ्यर्थी सीटेट पास हुए? तो अब देख रहे हो कि सीटेट में 5% बिहार से अभ्यर्थी पास हुए। अब 5% क्या, कितने आवेदन हुए थे, कितने लोग अपेयर हुए थे, कितना रिजल्ट रहा? तो उसमें देखते हैं कि 5 लाख अभ्यर्थी केवल इन्होंने पेपर को दिया था। जिसमें अगर बात करते हैं पेपर 1 में 1,50,000 अभ्यर्थी थे, और पेपर 2 में 3,50,000 अभ्यर्थी थे। टोटल संख्या 5 लाख थी, जिसमें पेपर 1 में 20,000 लोग क्वालिफाई होते हैं, और पेपर 2 में 35,000, अर्थात कितना? 55,000 लोग टोटल क्वालिफाई होते हैं। अप्लाई करने वालों की संख्या कितनी थी? 5 लाख थी। तो ये बिहार का रिजल्ट रहा है। ये बिहार में केवल 55,000 लोग अब की बार पास हुए हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि आखिर कमी कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ मिल रही है, आखिर ये इतना रिजल्ट क्यों कम आ रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सच्चाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, बता दें क्या है? सोचो एक बार, सच्चाई क्या हो सकती है? तो सच्चाई की अगर हम बात करते हैं, चलो बता देते हैं। सच्चाई की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कोई है ही नहीं। सीटेट एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी क्या हैं? स्टूडेंट्स तो हैं ही नहीं। अब स्टूडेंट्स हैं नहीं तो क्या है? या तो कंपटीटर है या तो टीचर हैं। अब कंपटीटर क्या है? जैसे देखो, इस कंपटीशन के ज़माने में सबसे बड़ा क्या है? सिक्योरिटी किसी की है ही नहीं कि भाई जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। चाहे वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरएएस की तैयारी कर रहा हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, इन सब की तैयारी करवा रहा हो।
तो वह अपने मन से नहीं करता तो घर वाले भी उसको बीएड या डीएलएड बीटीसी इन सब करवा देते हैं ऐसे कोर्स, ताकि उसको क्या हो कि लास्ट में एक सेकंड ऑप्शन बना रहे। अब सेकंड ऑप्शन बना रही, इसी कारण से देख लो ये संख्या इस कारण देखने को मिल रही है। अब इस कारण से देखने को मिल रही, सबसे पहले बात करते हैं, अभी बात से सहमत हो जाओगे, सबसे पहले बात करते हैं कंपटीटर जो होते हैं। कंपटीटर जैसे मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की, कोई यूपीपीएससी की, कोई यूपीएससी की, आरएएस की, बीपीएससी की आदि एग्जाम, जो आपका एग्जाम अगर छूट गया हो तो अपना भी ऐड कर लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए इन सब की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है अभ्यर्थी, इसी बीच क्या होता है वह इन जैसे फार्म को डाल देता है, बीएड डीएलएड कर लेता है, उसका बीएड डीएलएड हो जाता है तो एक प्रायिकता होती है कि सीटेट भी पास करना है। अब जब सीटेट अप्लाई कर देते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत इनको नहीं आती है, ये लोग तो पास हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल का पेपर होता है, ये लोग इतना पढ़े हैं, फिर अगर 10 से 15 दिन सही से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग वाला तो थोड़ा फाइट करने में दिक्कत होगा, लेकिन एसएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, सब लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 6 to 8 तक एनसीईआरटी आती है, तो यहाँ तक तो ठीक है, ये लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो लोग सबसे बड़ी कमी यहाँ पर फेल क्यों होते हैं, जो प्राइवेट टीचर होते हैं। प्राइवेट टीचर को ऐसा नहीं कि उनको आता कम है, प्राइवेट टीचर को टाइम नहीं मिल पाता है। अब टाइम नहीं मिल पाता है जिस कारण से वह पढ़ नहीं पाते, और जिस कारण से पढ़ नहीं पाते इस कारण से वह 80 मार्क्स, 75 मार्क्स, 65 मार्क्स, 68 मार्क्स ऐसे पर जा करके अटक जाते हैं। और पेपर 2 में तो सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ भी हैं कि भाई टाइम नहीं मिल पा रहा है पूरा दिन घर का काम करने में, फिर उसके बाद पढ़ने से समय निकालते हैं तो 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं। अब 1-2 घंटे आप कहाँ दे रहे हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है। और ऐसा नहीं है सीटेट ही पास करना आपका उद्देश्य है, सीटेट पास करने के बाद भी इतना कंपटीशन है कि आपको फाइट करना पड़ेगा। बिहार देख रहे हो कितनी कटाव जा रही है, यूपी में वैकेंसी अगर आए भीगी, कब आती है ये तो पता नहीं, आएगी भी तो कितना कंपटीशन होगा वो आप उम्मीद कर सकते हो। तो आपको कंटिन्यू, चाहे आप प्राइवेट टीचर हो चाहे आप हाउसवाइफ हो, सबसे रिजल्ट जो फेल होने का सर्वाधिक संख्या जो हमारे डेटा के आधार पर है वो यहीं पर है, और इनकी संख्या कम देखने को मिलती है, ये लोग पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है। आपके कितने मार्क्स आए थे अब की बार ज़रूर बताइएगा, और अब की बार जो कुछ क्वेश्चन भी गलत हुए हैं उस कारण से भी अभ्यर्थी क्या है कि किसी के 89 मार्क्स हैं, किसी के 88 मार्क्स हैं, तो इनके अगर नंबर बढ़ेंगे तो ये लोग पास होने की भी उम्मीद है अगर इस क्वेश्चन माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनको करना क्या चाहिए। अब इनको करना क्या चाहिए, 2 घंटे 4 घंटे एक टाइम टेबल निकालना चाहिए। जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए एसएसटी है तो उस एसएसटी को पढ़ना चाहिए, मान लीजिए मैथ साइंस है तो उसको कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पहली बार सीटेट का एग्जाम देते हो तो जाकर के प्रीवियस ईयर हल कर लो, 60 से 65 मार्क्स आपके आ जाएंगे, 60 से 65 मार्क्स आपके आ जाएंगे बगैर पढ़े हुए। भाई 150 क्वेश्चन होगा, पूरे उसमें 10-20 जान जाओगे, तुक्का लगा दोगे, गेस कर दोगे, 60-65 कर लोगे। आपको लाना कितना है, 25 प्लस करना है, 25 से 30 नंबर के लिए आपको पढ़ना है। उसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो तैयारी भी हम करवा देंगे, आगे आपको सेशन भी मिलने वाले कि कैसे करें तैयारी और कैसे आप 2 से 3 घंटे दे करके कंटिन्यू आप पूरी तरीके से। अब दिक्कत क्या होती है, हाउसवाइफ और प्राइवेट टीचर क्या होते हैं, ये कमी कहाँ आ जाती है कि भाई इनको पास समय है नहीं, लास्ट में ये क्या करते हैं कि भाई हमको अब क्या अंतिम चाह रहा है कि मैराथन और जो मार्केट में गाइड बुक्स आती हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। तो आपके लिए इन सब के लिए सुझाव है, जो लोग फेल हुए हैं, जो लोग जिनका रिजल्ट नहीं बना है या 2, 4, 5 नंबर से रुक गया है, तो उनके बारे में आप बात करते हैं कि आप इन मैराथन के बारे चक्कर में मत पड़िएगा लास्ट में, और ये बुक्स गाइड्स बुक्स में मत पढ़िए। आप क्या है कंटिन्यू अभी से समय निकालना शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू समय आप निकालिए। कंटिन्यू समय निकालना कितना है भाई, रात को निकाल सकते हो, रात को समय आप निकाल सकते हो, सुबह समय निकाल सकते हो। अब कितना निकालना है सर, 2 घंटे शाम को निकाल लो, 2 घंटे सुबह निकाल लो, केवल 3 से 4 घंटे कंटिन्यू दे दो, हम पास करवा देंगे, हम गारंटी बता रहे हैं। अब क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी एसएसटी की, एनसीईआरटी की हम करवा देंगे, जो पेपर में आता है प्रीवियस ईयर हम करवा देंगे, बिल्कुल ऐसा कोई चार्ज भी नहीं लेने वाले, बिल्कुल फ्री में करवाने वाले। तो जो अभ्यर्थी जान रहे हैं
कि तैयारी अब हम 3 से 4 महीने, अभी नेक्स्ट सीटेट आने वाला है, तो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए थे और कितनी बार आपने दिया है पेपर को, जो ताकि आपका रुक जा रहा है, किस में दिक्कत हो रही है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बस यही तक है कि हमने बताया कि कंपटीटर यहाँ पर हैं और कंपटीटर के साथ साथ टीचर भी लोग हैं और हाउसवाइफ और प्राइवेट टीचर को सबसे ज़्यादा दिक्कत सीटेट पेपर 2 में देखने को मिल रही है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, पढ़ना नामुमकिन हो जाता है कि वह बुक लेकर के कैसे पढ़े। ये सब चीज़ें हमारे द्वारा आपको कवर करवा दी जाएंगी, एग्जाम तक कवर करवा दी जाएंगी। बस करना क्या, कमेंट में बताइएगा कि कैसी तैयारी आप चाहते हैं, आप वास्तव में क्वालिफाई करना चाहते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें और कैसे आप एक बार में ही क्वालिफाई कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम भी अगला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए दे सकें। तो सब्सक्राइब करके कमेंट में प्रतिक्रिया बताइए। टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कंटेंट होगा सीटेट रिलेटेड नेक्स्ट सीटेट से वो आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।